वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम ट्यूलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे डिटेल्स में। कई जगह पे इसे धोती सलवार भी कहते हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर्स का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 51 इंच है और विड्थ करीबन इसकी 40 इंच थी। आप जितना लंबा या घेर चाहते हैं उस हिसाब से आप फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया था। अब ये है यहाँ का फोल्डेड एरिया। तो इस फोल्डेड पार्ट से आपको कॉर्नर से उठाकर यूँ कपड़े को रखना है। इस तरह से त्रिकोण शेप में ये दिख जाएगा। और जब दूसरा पार्ट आप पलट कर रखें तो उसे 2 इंच के गैप पे रखें, पूरा जॉइन ना करें। तो यहाँ से हम बॉटम से टॉप तक इसकी हमें जितनी लेंथ चाहिए है हम उतना लेंगे। यहाँ पे मैंने लेंथ करीबन सलवार की 40 इंच ली है। बाकी बेल्ट में 2 इंच और ऐड हो जाएगा तो मुझे 42 इंच का करीबन सलवार चाहिए थी। तो मैंने 40 इंच के इस तरह के मेजरमेंट लेके राउंड शेप में इसे काट दिया है। तो इसे काटने के बाद आपको क्या करना है, आपका यूँ फैब्रिक रेडी हो जाएगा और यहाँ से आपको क्रॉच एरिया निकालना है। तो क्रॉच एरिया के लिए मैंने आसन 13 इंच लिया है और 2 इंच बेल्ट का भी ऐड हो जाएगा तो 15 इंच का होगा। तो 13 इंच पे आपको यूँ लेकर 2 से 2.5 इंच का आपको यूँ विड्थ देना है एंड देन क्रॉस कर कर उसको कट करना है। क्रॉस का शेप मैंने यहाँ पे आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है दिखाया है, उस तरह से आपको लेकर इसी तरह से आपको काटना है जैसे सलवार या प्लाजो के लिए काटते हैं। अब ओपन करने पे आपको इस तरह का इसका शेप मिलेगा। अब ये इस तरह के जो ये राउंड है यहाँ पे आपको पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। और इसको स्टिच करने के बाद यहाँ पे आपको जो साइड में फोल्डेड एरिया है उसे कट कर कर सेपरेट कर लेना है। और इसे सेपरेट करने के बाद हम इन दोनों कॉर्नर्स को आगे के और पीछे के मिलाकर यूँ रख देंगे तो आपको करीबन इस तरह का शेप देखने मिलेगा। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये अंदर की साइड रहेगा और बड़ा वाला पार्ट है हमें इसके ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। और कपड़ों को सही तरह से हम सेट कर देंगे और सेट करने के बाद कुछ इस तरह से ये शेप दिखेगा। अब हमें यहाँ बॉटम से 11 इंच पे मार्क कर देना है। दोनों साइड में हम मार्क करेंगे, वो क्यों करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का साइड है इसे हमें फोल्ड कर लेना है, इसके एजेस को स्टिच कर लेना है। यहाँ से ऊपर से लेके हम पूरा अंदर वाला पार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है यहाँ से लेके ये 11 इंच के अंदर के साइड पे, क्योंकि आप ऊपर तक भी स्टिच कर सकते हैं लेकिन वो दिखेगा नहीं, अंदर की साइड होगा। तो आपको 11 इंच तक ही स्टिच करना है। इस तरह हम दोनों साइड पे 11-11 इंच की मार्किंग करके ऊपर का जो भी एजेस को हमने स्टिच कर लिया है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं 11 इंच तक ही मैंने स्टिच किया है, अंदर के पार्ट को नहीं स्टिच किया है। आप चाहो तो कर सकते हो। अभी आप चाहो तो इसके ऊपर आपके मनचाहा लेस या एम्ब्रॉयडरी कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, वो भी ऊपर से लेके राउंड कर कर अंदर के पार्ट में 11 इंच तक ही इसे जॉइन किया है। तो ये लेस इस तरह से लगने से ये और प्लाज़ो की खूबसूरती निकल कर आती है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अभी तक इसे जॉइन नहीं किया है। तो जॉइन करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर का जो पार्ट है वहाँ से हमने करीबन 2 से 2.5 इंच, मैंने 2.5 इंच का गैप मार्किंग कर ली है। और ये आपको बॉटम तक करनी है, आपके मोरी तक, आपके बॉटम एरिया तक, ताकि एक लाइन बनाने से आप जब स्टिच करो तो लाइन पे रख के आप प्रॉपरली स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉटम पे मैंने मोरी के लिए 7 इंच यानी बॉटम 7 इंच लिया है मैंने पौंचे के लिए। तो यहाँ पे आपने रख के स्टिच करना है और स्टिच करते वक्त आपको बैक साइड स्टिच करते वक्त आपको बैक साइड का पोर्शन नहीं स्टिच करना है। आपको ये लाइन पे जो ड्रॉ किया वहाँ पे रख के आपको अंदर का और ऊपर का पार्ट ही स्टिच करना है। इस तरह से मार्किंग करने से आपको स्टिच करते वक्त प्रॉपर अंदाज़ा मिल जाएगा। और ये लाइन पे जॉइन रखने के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप इसको पिन भी कर सकते हैं। किसी सेफ्टी पिन से पिन अप करके देन आप इसे स्टिच कर सकते हो। और पीछे का साइड आप जैसे देख सकते हो आपको नहीं अटैच करना है, फ्रंट और अंदर के साइड को ही आपको यू पिन अप करके आप लाइन से स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के इस फ्रंट को स्टिच कर लिया है।
आप चाहो तो विदाउट लेस भी इसे बना सकते हैं। अब अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। देखिए ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब ये जो अंदर का साइड और ऊपर का साइड है, ये जो ऊपर की साइड में ये अटैच नहीं है, तो हमें एक कच्ची सिलाई लगा के उसे अटैच कर देना है और दोनों कॉर्नर्स के पॉइंट को काट लेना है, क्योंकि हम प्लीट्स डालने के लिए हमें अंदाज़ा रहे। अब प्लीट्स डालने के लिए आपको आपके हिप्स का चौथा हिस्सा यानी 40/4 करना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है। आपका है 44 इंच बन जाएगा, जिससे 22 फ्रंट और 22 बैक रहेगा। अब जो 22 फ्रंट है उसमें एक पाँव 11 इंच रहेगा और दूसरा पाँव 11 इंच। तो जहाँ से कट लगाया है दोनों साइड से, तो उस कट से मिडिल पोर्शन तक 11-11 इंच की प्लीट्स डलेंगी। फ्रंट में भी डलेगी और बैक साइड में भी डलेगी। तो फ्रंट में हमने इस तरह से प्लीट्स डाल दिए हैं, उसी तरह से पॉइंट से लेके बैक को भी हमें 11-11 इंच की प्लीट्स डालनी है। तो देखिए 11 इंच और यहाँ और 11 इंच यहाँ आया है और सेम यही बैक साइड के प्लीट्स पे भी जाएगा। तो पट्टी यानी ऊपर का हिस्सा जोड़ने के लिए मैंने करीबन 44 इंच की पट्टी ली थी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था सिलाई के लिए, तो 46 इंच की लेंथ की पट्टी ली है और इसकी विड्थ करीबन 5 इंच है। तो ये जो डबल फोल्ड होगी तो 4 इंच की होगी और सिलाई में इसका 1 इंच आएगा। तो आपको इस तरह से इसे मिडिल पे एक्स्ट्रा जॉइन के लिए कपड़ा बाहर छोड़कर आपको स्टिच कर लेना है। तो आपने ये स्टिच करने के बाद इसे आपने डबल फोल्ड में यहाँ पे मेरी पट्टी थोड़ी कम पड़ गई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने एक्स्ट्रा लगा ली थी, मुझसे कट गई थी एक्स्ट्रा। तो ये जब अटैच कर लोगे आप यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपको डबल कर कर इस तरह से अंदर की सिलाई को कवर करते हुए आपको स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है और आप चाहो तो इस पर नाड़ा भी डाल सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक के माप आप अगेन 44 आपका जो भी हिप है उसको डिवाइड बाय 4 करके उसमें 4 इंच ऐड कर कर आप इलास्टिक ले सकते हैं। मैंने जिस तरह से मैं ले रही हूँ इस वीडियो में, मैं इस तरह से माप लेती हूँ। तो इसे सेफ्टी पिन के साथ हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था यहाँ पे, ताकि हम ये इलास्टिक अंदर डाल सके। तो इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद ये पोर्शन को सिल कर हमें फिर से अंदर स्टिच कर देना है और स्टिच करने के बाद आपको इस तरह का ट्यूलिप या धोती सलवार कहें आप, ये खूबसूरत सा सलवार निकल कर आएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए साथ में बनी रही, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।